हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना। जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ठीक है। यह टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके इंग्लिश के पेपर का सबसे पहला ही प्रश्न होता है अनसीन पैसेज का। ठीक है ना। तो अगर आपने पहला प्रश्न सही कर दिया, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यानी कि आपने क्या करा, एग्जामिनर की नजर में अपने लिए जगह बनाई। ठीक है ना। तो यानी कि वो आगे के प्रश्नों को जब चेक करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या है, आपको अच्छे अच्छे नंबर देता चला जाएगा। ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें समझते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। सारी की सारी आज की क्लास में हम बातें करना है। ठीक है ना। तो आप क्लास को क्या बिल्कुल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना। और मैं सब कुछ आपको सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है। तो बातें करते हैं। ठीक है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं बेसिकली कि अनसीन पैसेज यानी कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज आखिरकार होता कैसा। ठीक है। ये दिखता कैसे, ये लगता कैसा। ठीक है ना। यानी कि इसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे, इसको समझते कैसे, सारी की सारी बातें अपन करने वाले। ठीक है ना। तो क्लास को छोड़कर बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाएंगे। देखो, एक होता है पढ़ना और एक होता है फील करना कि बेसिकली पढ़ते कैसे है ना। ठीक है। बातें समझाऊंगा बहुत बेहतरीन। ठीक है। आराम से एंजॉय करते हैं बच्चा। ओके। देखो, तो हमने बात करा। ठीक है। हमने बात करा। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक का नाम लिखते हैं। ठीक है ना। ठीक है। इसका नाम क्या है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ठीक है। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन को ही अनसीन पैसेज कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन अलग होता है और अनसीन पैसेज क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। तो समझाता हूं कि इस जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है। ठीक है। बेसिकली जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, जब भी कोई बातें हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको पहले फील करो उसके नाम को। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम सवालों की तरफ भागते हैं ना कि सर इस जल्दी से इसके आंसर करा दो, जल्दी से वो करा दो जो एग्जाम में आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा काम हो गया। ठीक है। तभी इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है। पढ़ने मजा नहीं आता। ठीक है ना। तो क्या बातें समझ में आएंगी तब आएगा मजा। ठीक है। तो बातें करते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। मैंने कहा दुनिया के वे सभी शब्द जिसके लास्ट में ION लगा होता है, वे सभी के सभी शब्द होते हैं नाउन। क्या होते हैं, नाउन। जो कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली है, ये मिलके बना है टू कॉम्प्रीहेंड से। किससे मिलके बना है, टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है। जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। किसको समझना सर, अनसीन पैसेज को समझना। अब अनसीन पैसेज क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होता है, अन का मतलब होता है ना, सीन का मतलब देखा गया, और पैसेज का मतलब बेसिकली समझ लो कि पैराग्राफ। ठीक है ना। तो यानी कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है, एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है। जो यानी कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है, आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा होगा ना, यानी कि वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि कठिन होगा। ठीक है। आसान होगा। ठीक है। तो उसी पैराग्राफ में से आपसे 1, 2, 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब उसी पैराग्राफ में छुपा होगा। ठीक है। जिसको ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनर जो है, यानी कि इस प्रश्न को देने के पीछे एग्जामिनर का क्या लॉजिक है कि वो चेक करना चाहता है कि आप कितने समझदार हैं। ठीक है। अनसीन पैसेज मतलब मैं क्या समझना। ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया, समझ। यानी कि जो एग्जामिनर है वो आपकी समझ को चेक करना चाहता है कि आप कितने समझदार हैं कि उस पैराग्राफ में से दिए हुए प्रश्नों के आंसर ढूंढ के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यही हमें पढ़ना है। ठीक है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है ना। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अनसीन पैसेज बेसिकली होता क्या, लगता कैसा, दिखता कैसा है। ठीक है ना। उसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है ना। सारी की सारी बातें करने वाला हूं, आराम से क्लास को एंजॉय करेंगे। ठीक है। और ना है तो जो कहना वो। ठीक है। देखो, तो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज का मतलब क्या हो गया कि अनसीन पैसेज की समझ। अनसीन पैसेज क्या होता है, एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिस पैराग्राफ को आपने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा होगा, वहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालना होगा, वही होता है अनसीन पैसेज। तो उसकी समझ कैसे डेवलप करें, उस समझ को कैसे समझें, है ना, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो अनसीन पैसेज बेसिकली मैं आपको दिखाई दूं थोड़ा सा। ठीक है। तो ऐसे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है ना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, बेसिकली पैसेज। पैसेज का मतलब होता है पैराग्राफ से थोड़ी बड़ा होता है। पैसेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। जैसे हिंदी में गद्यांश होता है ना, ठीक है, गद्यांश। ठीक है। यानी कहानी है, कहानी में से 1, 2 पैराग्राफ निकाल के आपसे पूछ लिया गया भाई इसके लेखक कौन है, क्या है। ठीक है। वैसे पैसेज होता है, यानी ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। ठीक है। तो यानी जो पैसेज होता है वो पैराग्राफ से थोड़ा बड़ा होता है। एक पैसेज के अंदर 1, 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ है। क्या बच्चा, पैराग्राफ। ठीक है। ये पैराग्राफ है ना,
ऐसे पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अनसीन पैसेज का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ मान लेते हैं, ऐसे फिर दूसरा, ऐसे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें करीब 9, 10 या 11 लाइन होगा, ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें से क्या है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना भाई, एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर इसी पैराग्राफ में छुपे होंगे, ठीक है। उसे हमें निकाल के करना है, लिखना है, बस इतना सा, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है। तो आगे बातें करते हैं, ठीक है, आगे बातें करते हैं कि अनसीन पैसेज को पढ़ के, ठीक है ना, उसमें से आंसर ढूंढ के निकालते कैसे, यानी कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ठीक है ना। NEP 2020 के अनुसार, यानी कि NEP 2020 के अनुसार, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, अब की बार क्या है, 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाले हैं वो क्या है, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, वो भी कितने बच्चे, 20, ठीक है ना। तो इंग्लिश के पेपर में कुछ बहुविकल्पी होंगे, यानी 20 बहुविकल्पी होंगे, और कुछ लिखित तो होंगे, ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज इस बार किस तरह से आने वाला है, थोड़ी सी उस पर बातें कर लेते हैं, ताकि हमारा माइंड एकदम से क्लियर रहे और हम बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए, ठीक है। तो 2022 तक, अब तक जैसे अनसीन पैसेज आ रहा था, वैसे अब की बार अनसीन पैसेज नहीं आएगा, मतलब कि 2023 में थोड़ी सी अलग है, तो उसको समझ लेते हैं कि कैसे आएगा, फिर पढ़ते हैं हम, ताकि बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए, ठीक है। तो बात करते हैं उस पर, फिर हम आगे बातें करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारी की सारी बातें, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि 2022 तक या उससे पहले तक एग्जाम में अनसीन पैसेज कैसे आता था, कितने मार्क्स का आता था, ठीक है। उसके बाद हम बातें करेंगे 2023 में इस बार अनसीन पैसेज कैसे कैसे आता है, ठीक है ना। तो 2022 के बारे में बातें करना इसलिए जरूरी है ताकि आप बातों को रिलेट करके, कनेक्ट करके समझ पाओ, ठीक है। तो बातें कर लेते हैं कि 2022 में अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता था, ठीक ना। देखो, तो बातें करते हैं अनसीन पैसेज इन 2022, ठीक है, अनसीन पैसेज इन 2022, ठीक है, ध्यान से देखो अनसीन पैसेज 2022 में क्या कैसे पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मली सिंपली सी, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होता था, ठीक है, उसमें से आपको, ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाते थे। कितने प्रश्न बच्चे, 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और देखो सुनो, 2022 में भी 10 मार्क्स का पूछा जाता था, और 2023 में भी आपको अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। और 10 मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात, ठीक है ना, इस बात को आप समझ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न होता था बच्चा, वो आपका 3 मार्क्स का होता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी 3 मार्क्स का, लेकिन तीसरा प्रश्न 2 मार्क्स का, और चौथा प्रश्न 2 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल कितने होंगे बच्चा, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है, 10 मार्क्स का जो पहला और दूसरा, ठीक है, जो पहला और दूसरा प्रश्न होता था, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न होता था। नॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसका आंसर पैराग्राफ में आपको सीधा सीधा मिल जाता था, यानी कि आप आराम से ढूंढ के निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा प्रश्न होता था, तीसरा, ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न होता था बच्चा, और जो चौथा प्रश्न, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न होता था बेसिकली ये सेम मीनिंग वाला प्रश्न होता था, यानी कि सेम मीनिंग, ठीक है। यानी कि क्या होता था कि एक आपको शब्द दिया जाता था, ठीक है, जो शब्द दिया जाता था वो शब्द क्या पैराग्राफ में पहले से स्थित होता था, और आपसे पूछा जाता था कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एक शब्द भाई दे दिया, डिस्ट्रॉय, क्या दे दिया बच्चा, डिस्ट्रॉय। ये जो शब्द है वह पैराग्राफ में क्या है, स्थित है, और आपसे पूछा जाता है भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी मैं खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्रश्न कैसे होते थे, ठीक है, इसको करते कैसे मैं आगे बातें बताऊंगा, ठीक है। अब इस डिस्ट्रॉय शब्द का मतलब क्या है आपको बताना होता था, और ये लिखने वाले होते, ठीक है ना, बहुविकल्पी नहीं होते थे, ठीक है ना, ठीक है। जो सेम मीनिंग का मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। क्या कहते हैं बच्चा, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है, सेम मीनिंग ना, पर्यायवाची है ना, ठीक है, उसके जैसा दूसरा शब्द, ठीक, लिखना, उसे कहते हैं सेम मीनिंग वाले, ठीक है। और जो चौथा प्रश्न होता था ये कहता था भाई ना अपोजिट, आपको एक शब्द देगा और पूछेगा इस शब्द का अपोजिट क्या, यानी कि विलोम क्या है, इसको कहते हैं एंटोनिम्स। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं एंटोनिम्स, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, आपको एक शब्द दिया ऑनेस्टी, ठीक है, और आपसे पूछ लो भाई ऑनेस्टी जो शब्द है ना, इसका विलोम बताओ, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता था, और ये जो शब्द आपसे पूछे जाते थे वे शब्द उसी पैराग्राफ में छुपे होते थे, ठीक है ना। इस बात को मैं आपको बता दूंगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से 2022 में आपसे अनसीन पैसेज पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो आप
पहला दूसरा प्रश्न तो कर लेंगे, पर इनको बिना पढ़े बिना समझे, ठीक है, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उस बात को बिना जाने इन प्रश्नों को करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे प्रश्न 2023 में भी आने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बातें कर लेते हैं कि 2023 में कैसे अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, ताकि हम बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए और अच्छे से इसको कर पाए, ठीक है। देखो, क्योंकि बात 10 नंबर की है ना, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनसीन पैसेज को सब लोग मजाक में लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो हमारे स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, ठीक है ना। 1-2 दिन पेपर बचेगा तो थोड़ी सी बता देंगे, नहीं तो वो भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कहेंगे आसान तो होता है, पैराग्राफ दिया है, आंसर ढूंढ के नहीं निकालना तो निकाल लो, है ना। इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है ना। इतना आसान होता तो फिर 10 नंबर का काहे होता, है ना। हम लोग टेंस क्या 1 नंबर का टेंस आता है, 2 नंबर का नरेशन आता है ना, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए 2.5 महीना लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। और अनसीन पैसेज 10 नंबर का आता है, उसको हम लोग क्या है बिल्कुल इग्नोर करते हैं, पढ़ते ही नहीं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हमारी, ठीक है, ठीक है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, तो बातें कर लेते हैं कि अनसीन पैसेज इन 2023, ठीक है, कि 2000, देखो ये बातें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनसीन पैसेज इन 2023, ठीक है, कि 2023 में अनसीन पैसेज कैसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं और लिखित वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से बांटा गया है 10 नंबर को, क्योंकि मैंने कहा ना, ठीक है, 2023 में भी कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो, आराम से बातें समझ में, ठीक है। देखो, तो 2023 में जो अनसीन पैसेज आने वाला है वो 2 तरीके से आने वाला है, ठीक है ना। एक होगा बच्चा शॉर्ट पैसेज, क्या होगा, एक होगा शॉर्ट पैसेज और एक होगा लॉन्ग पैसेज, क्या होगा, एक होगा आपका लॉन्ग पैसेज, ठीक है। तो जो शॉर्ट पैसेज होगा बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, एक के पैराग्राफ होगा, करीब 9 से 10 लाइन होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपसे 3 MCQ यानी कि 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। सुनो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1, ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन होगा भाई, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्या होंगे, 4 ऑप्शन, A ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के भी कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या करना है, प्रश्न को पढ़ के उस पैराग्राफ में से जो ऑप्शन सही लगे उस पर क्या करना है, OMR शीट में मान लेते भाई इसका बी सही है, इसको ऐसे भर लिया, ठीक है, ऐसे गोलियां दिया, ठीक है ना। मान लेते हैं दूसरे का क्या सी सही है, इसको ऐसे गोला कर दिया, तीसरे का मान लेते हैं डी सही है, ऐसे, ठीक है। तो OMR शीट आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा भी, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो कई बार लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो सभी के सभी जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात है, पहला और दूसरा प्रश्न, ठीक है, ये दोनों प्रश्न तो नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। नॉर्मल कहने का मतलब, मैं जब भी नॉर्मल कहता हूँ इसका मतलब ये है कि इसके आंसर पैराग्राफ में आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन जो तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा, या तो ये सेम मीनिंग वाला होगा, सेम मीनिंग मतलब या तो ये पर्यायवाची वाला होगा या तो विलोम वाला, यानी कि अपोजिट वाला, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए थोड़ी सी आपको बातें समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि बस बता दिया हो गया, ठीक है ना। अभी इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपके सामने क्या एक पैराग्राफ प्ले के उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, तब जाके आएगा मजा, ठीक है ना। तो ऐसे है ना, शॉर्ट पैसेज, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉन्ग पैसेज, ठीक है। देखो, लॉन्ग पैसेज की कहानी क्या रहेगी, यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो कहानी रहेगी ये 7 नंबर की रहेगी, ठीक है। 7 कितने होंगे बच्चा, 10, ठीक है। यहाँ पे जो कहानी रहेगी वो रहेगी डिस्क्रिप्टिव, क्या रहेगी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखित। यहाँ पे आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, कोई बहुविकल्पी नहीं होगा, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो बेसिकली मैं बात करूँ, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो प्रश्न रहेंगे सबके सब 2-2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का ये भी रहेगा, 2 नंबर का ये भी रहेगा, 2 नंबर के भी, और ये कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। 2 2 4 2 6 1 कितने ना, 7 नंबर इधर, 3 नंबर, कितने हो गए बच्चा, 10 नंबर, ठीक है। तो सिचुएशन क्या होगी कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसके आंसर पैराग्राफ में आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, मतलब कि ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे बच्चा आपके नॉर्मल, क्या होंगे, नॉर्मल। लेकिन जो चौथा प्रश्न है, ठीक है ना, ठीक है, ये या तो सेम मीनिंग वाला रहेगा या तो कैसा रहेगा, अपोजिट वाला, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था कि 2023 में पेपर अब की बार कैसे कैसे आने वाला, ठीक है ना। वो कहता है ना कि युद्ध को लड़ने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लो, ठीक है ना, कि कैसे कैसे लड़ना है, ठीक है। वहाँ पे जाके लड़ेंगे ना, मारे जाएंगे, ठीक है। तो बातें पहले से समझ लो, फिर क्या है पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये क्या करा, बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कि शॉर्ट पैसेज वाला यानी कि 3 बहुविकल्पी प्रश्न वाला, ठीक है, हमारा एक भी नंबर ना कटे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि हमारे सही तीनों के तीनों प्रश्न क्या सही हो जाए, ठीक है। खास करके हम फोकस करेंगे तीसरे वाले पे। फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग वाले यानी लिखने वाले, जो अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक ना, ताकि हम पूरी की पूरी बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए और 10 मार्क्स ले पाए, ठीक है। ठीक है, तो बातें बताऊंगा बहुत बेहतर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। और ठीक है, और सारी की सारी बातें, ठीक है, अगली क्लास में होंगी, ठीक है ना। तो अगली क्लास में यही बातें होंगी कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, करते कैसे, ठीक है। तो बस बाय।